सभी स्टूडेंट एचडीपी सेकेंड ईयर वालों को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम फार्माकोलॉजी का अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको कुछ पॉइंट पहली क्लास में बता दिया गया था। बाकी पॉइंट आज की क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो हमारा टॉपिक था कि औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो उन कारकों के बारे में हमने कुछ पॉइंटों के बारे में आपको पहली क्लास में अध्ययन कराया था। तो कुछ पॉइंट अभी रह गए, उनके बारे में अध्ययन आज करेंगे। तो जो औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वो निम्न होते हैं, जैसे सहनशीलता। इसके अंतर्गत क्या होता है, कई बार क्वेश्चन डेफिनेशन के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि सहनशीलता की क्या परिभाषा है। तो सहनशीलता का मतलब है कि किसी औषधि के प्रति सहन करने की क्षमता का बढ़ना सहनशीलता कहलाता है, जिसके माध्यम से हम औषधि की मात्रा बढ़ाई जाती है। अगला पॉइंट है आपका औषधि की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक का अभ्यस्तता। तो ये क्वेश्चन या ये डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछ ली गई है कि अभ्यस्तता क्या है, या इसको कह सकते हैं लत। अभ्यस्तता कह लो या लत कह लो। तो इसके अंतर क्या होता है कि किसी औषधि का उपयोग लंबे समय तक उपयोग में लेना, या किसी औषधि को काफी समय तक लेना ही अभ्यस्तता या लत कहलाता है। यानी किसी औषधि का उपयोग लंबे समय तक लेते रहना अभ्यस्तता या लत कहलाता है, जिससे पशु के प्रति या पशु के अंतर्गत उस औषधि के प्रति लत पड़ जाती है। इसलिए ऐसे पशुओं को या ऐसे पशुओं का इलाज करने के लिए औषधि की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। कई बार देखा होगा ह्यूमन के अंतर्गत कुछ लोग शराब पीते हैं तो वो 1 बोतल 2 बोतल, फिर धीरे धीरे वो 4 पे पहुंच जाते हैं, तो उनकी एक लत पड़ जाती है। तो उनके लिए 1 बोतल का उपयोग करना नाकाम होता है, अर्थात उनके कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए किसी औषधि को लंबे समय तक उपयोग में लेना ही लत या अभ्यस्तता कहलाता है। अगला है जाति, कि हर प्रकार के एनिमल्स पशुओं में जातियां होती हैं, उनमें अलग अलग प्रकार से औषधि की मात्रा का उपयोग किया जाता है। जैसे गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, आदि में अलग अलग प्रकार से औषधि की मात्रा का उपयोग किया जाता है। अगला है दवा की प्रवृत्ति। इसके अंतर्गत क्या होता है, कुछ औषधि अधिक मात्रा में तरल के रूप में होती है, जबकि कुछ औषधि गाढ़ेपन के रूप में होती है। तो वहां हम औषधि की मात्रा को, यानी अधिक तरल रूप में औषधि है तो उसको हम ज़्यादा दे सकते हैं,
जबकि औषधि गाढ़ी है तो हम उस औषधि को धीरे धीरे कम मात्रा में उपयोग लेते हैं। अगला पॉइंट है दवा का उद्देश्य। दवा का उद्देश्य का मतलब है कि आप किस बीमारी में किस उद्देश्य से दवा का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम मैक्स सल्फेट का उपयोग करते हैं तो 300 ग्राम यानी 250 से 300 ग्राम मैक्स सल्फेट का उपयोग हम दस्तावर के रूप में करते हैं। दस्तावर के रूप में करते हैं यानी मैक्स सल्फेट जैसे 250 से 300 mg या ग्राम 250 से 300 ग्राम मैक्स सल्फेट का उपयोग हम दस्तावर के रूप में करते हैं। जबकि इससे आधी डोज करने पर 180 से 250 ग्राम यानी 180 से 250 ग्राम तक हम मैक्स सल्फेट का उपयोग करते हैं तो वह औषधि लैक्जेक्टिव के रूप में कार्य करती है। लैक्जेक्टिव क्या होता है ये आपको पहली क्लास में बता दिया गया है। लैक्जेक्टिव का मतलब है कि पशु का मल को चिकना करके बाहर निकालना ही लैक्जेक्टिव कहलाता है। तो दो प्रकार से औषधि की मात्रा को घटाकर दोनों प्रकार का उद्देश्य अलग अलग होता है। अगला पॉइंट है दवा देने का मार्ग। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आप किस रूट से दवा का उपयोग कर रहे हैं। जैसे हम IM, SC, ओरल आदि के माध्यम से यानी आदि मार्गों के माध्यम से हम अधिक औषधि का उपयोग नहीं कर सकते। जबकि IV मार्ग से हम अधिक औषधि दे सकते हैं, लेकिन इसका असर तुरंत पड़ता है। इसलिए रूटों के माध्यम से भी हम औषधि को बढ़ा सकते हैं। अगला पॉइंट है औषधि का संचयन क्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, किसी औषधि को बार बार देने पर कुछ औषधि अवशोषित हो जाती है और कुछ औषधि रह जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम औषधि का संचयन क्रिया कहते हैं। अगला पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा के रूप में प्रतिघर्ना। कई बार एग्जामों में यह पूछ लिया जाता है कि प्रतिघर्ना की डेफिनेशन। तो प्रतिघर्ना किसे कहते हैं, इसका मतलब है या इसकी डेफिनेशन है या इसकी परिभाषा है कि एक विशेष औषधि को यानी एक विशेष औषधि के प्रति कोई पशु संवेदनशील या संवेदनशीलता नहीं दिखाते। यानी एक विशेष औषधि के प्रति
कोई पशु संवेदनशीलता नहीं दिखाता, जबकि उसी जाति के अन्य पशु को हम उस औषधि का उपयोग करते हैं तो संवेदनशीलता दिखाते हैं। तो इसी को ही हम प्रतिगणना कहते हैं। अगला कारक है प्रतिरोधक। अगला कारक है औषधि का प्रतिरोधक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंटागोनिज्म। तो इसकी परिभाषा है कि वह औषधि जो दूसरे औषधि के प्रभाव को उदासीन कर देती है, उसे हम प्रतिरोधक कहते हैं। या हम शॉर्ट तरीका से कह सकते हैं कि एक औषधि दूसरे औषधि के प्रभाव को खत्म करना ही प्रतिरोधक कहलाता है। तो ये लगभग आपके 15-16 पॉइंट हैं औषधि की मात्रा को प्रभावित करने के। तो आज का आपका टॉपिक कंप्लीट है। अगली क्लास में हम अगला चैप्टर के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी को ऑनलाइन क्लास लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।